Hello friends, welcome to A1IS. Today we will discuss our ongoing series for BPSC मेंस। हमने लास्ट वीडियो में देखा था बिहार स्पेसिफिक को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें डिस्कस करना है। आज से अगर देखें तो हमारे पास लगभग एक मंथ है बीपीएससी मेंस को लेकर। तो अब जो समय आ गया है ना वो फुल रिवीजन का है, ना कि नए कंटेंट की तरफ भागने का। तो ये जो सीरीज है वो पूरे बिहार स्पेसिफिक को एक तरीके से आपको रिवाइज करेगा। आप देख रहे होंगे A1IS के तरफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीरीज आ रहे हैं। ज्योग्राफी हो, डीआई का हमने पूरा कंप्लीट सीरीज कवर कर लिया है, करेंट अफेयर्स का हमने सारे सीरीज कवर कर लिए। बिहार स्पेसिफिक में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा वो हम सारे कवर करेंगे। तो आज से लेकर एक महीना में आप जितने रिवीजन कर सके, जितने आंसर राइटिंग करना आप उतना कीजिए। मैक्सिमम टेस्ट सीरीज दीजिए जिससे आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, कंटेंट डेवलप होंगे और अच्छे से आप आंसर फॉर्मेट को तैयार कर सकते हैं। तो एक महीना जो समय बचा है उसमें आप सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट मेरे सजेशन से आप एक A4 साइज पेपर लें और उसमें टॉपिक देखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कवर कर लिया है, इसको लेकर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने लिखा है। जैसे अगर हम बिहार स्पेसिफिक की बात करें, बिहार स्पेसिफिक जो ये सीरीज चल भी रहा है, बिहार स्पेसिफिक में हमने अभी स्कीम्स एंड पॉलिसीज को कवर कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर को लेकर कवर करेंगे, इंडस्ट्री को लेकर कवर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ई गवर्नेंस, ऐसे करके अगर आप टॉपिक को लिस्टिंग कीजिएगा और देखिएगा आपने कितने कंटेंट कवर कर लिए, तो इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको ये देखना है कि हाँ ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है। तो आपको लगेगा कि नहीं हमने सारे बाउंड्री, सारे सिलेबस को कवर कर लिया। ऐसे कर कर आप करेंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट पेपर को लेकर टॉपिक्स लिखें। हर मॉड्यूल को लेकर, पॉलिटी हो, आईआर हो या साइंस टेक, सारे टॉपिक को लिस्टिंग कीजिए और आप ये देखिए ये टॉपिक कितने न्यूज़ में रहे और इसको लेकर आपने कितना कंटेंट प्रैक्टिस किया है, कितना रिवीजन किया है। तो एक महीना ये कंटेंट प्रैक्टिस रिवीजन में आ जाता है समय। जितना हो सके आंसर राइटिंग कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू गिव यू मोर कॉन्फिडेंस एंड मेक यू स्ट्रॉन्ग बिल्ड अप योर कंटेंट। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होता है मेंस में कैसे आपको अप्रोच करना, और ये सब क्रक्स बनते जाएगा, लास्ट में आपको रिवीजन में भी काम आएंगे। तो नाउ टुडे विल स्टार्ट आवर ऑनगोइंग स्कीम एंड पॉलिसीज। हमने लास्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम एंड पॉलिसीज देखा था, आज उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है और स्कीम्स पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, आज हम जो पढ़ेंगे वो 7 निश्चय। 7 निश्चय प्रोग्राम आपने बहुत सुना होगा। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2। तो जो 7 निश्चय 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लेटेस्ट वन है फ्रॉम 2020 टू 2025। इसको लेकर सारे इंपॉर्टेंट 7 निश्चय में क्या क्या बातचीत किया गया है उसको लेकर छोटे छोटे पॉइंट्स है वो हमें याद रखने। तो ये सारा डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा आपको कि 7 निश्चय प्रोग्राम है क्या, इसके इम्प्लीमेंटेशंस को लेकर, चैलेंजेस को लेकर। इसके जो अंदर के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको आपको यूटिलाइज करना अपने आंसर राइटिंग में और भी आंसर को इनरिच करने में। तो हम सारा पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ये प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या क्या इसमें बातचीत हुआ है, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन और भी एरियाज में होलिस्टिक अप्रोच को लेकर। तो ये सब तरीका होता है स्कीम एंड पॉलिसीज पढ़ने का। नाउ टुडे विल स्टार्ट। अब 7 निश्चय प्रोग्राम आपको पता है, द डेवलपमेंट विद जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट मोटो ऑब्जेक्टिव रहा है बिहार गवर्नमेंट का, विकास और न्याय के साथ। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट। तो इसमें 7 इंपॉर्टेंट निश्चय जो 7 रेजोल्यूशन की बात किया गया फ्रॉम द बिहार गवर्नमेंट, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट 7 रिजोल्यूशन। तो ये सातों रिजोल्यूशन आपको याद रखने हैं एंड व्हेन द नीड, जहाँ पे जरूरत लगे ये पॉइंट्स आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू द 7 निश्चय प्रोग्राम। यहाँ पे ये गवर्नमेंट ने ये बात किया। जैसे मान लीजिए कहीं भी क्वेश्चन आता वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, और मान लीजिए इसी पे नारी शक्ति अधिनियम की बात की गई हो, क्वेश्चन में नारी शक्ति
अधिनियम की बात की, जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट की बात किया गया द पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट ने क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। तो यहाँ पे अब 7 निश्चय प्रोग्राम के बारे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे महिला को लेकर बात किया गया, समृद्ध कैपेबल वुमेन की बात की गई है, वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज, वुमेन रिजर्वेशन इन द प्राइवेट कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट में कोटा लाया गया। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट, और हमें बिहार स्पेसिफिक पढ़ना है। तो इसलिए जो सीरीज का नाम है बिहार स्पेसिफिक, कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं होलिस्टिक वे में बिहार का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ऐसे करके जितने स्कीम्स एंड पॉलिसीज है आपको वो यूज करना है इन योर आंसर राइटिंग। अब हम बात करते हैं कि ये है क्या, द 7 रिजॉल्व जो स्कीम जिसको बोला जाता है 7 निश्चय योजना। बिहार गवर्नमेंट कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विद जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज हमेशा यूज किया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द बिहार गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट स्कीम पॉलिसीज और इनिशिएटिव। डेवलपमेंट विथ जस्टिस, the program of good governance will be implemented across the state under the आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2020-25। तो जो पहला आया था 7 निश्चय 1 2015 से 20, अब जो सेकेंड आया था 2020 से 25। अब उसके बाद जब न्यू गवर्नमेंट आएगी तब ये प्रोग्राम और इम्प्लीमेंटेशन कितने स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, अगर यही गवर्नमेंट रहती है तो वो सेकेंडरी पार्ट है। लेकिन जो प्रेजेंट सिनारियो में ये दिस 7 निश्चय इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, और इसके बहुत सिग्निफिकेंट हमें पॉजिटिव क्या बोल सकते हैं वहाँ कंक्लूजन हमें दिखा है। तो दिस इज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स रिगार्डिंग दिस 7 निश्चय प्रोग्राम। मूविंग फॉरवर्ड, अब इस 7 निश्चय में जो मैंने बात किया, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब वुमेन युवा को लेकर बात हो, यूथ पावर की बात हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हो, तो यहाँ पे अब ये 7 निश्चय के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो तो सशक्त महिला, इरिगेशन एग्रीकल्चर की बात हो तो हर खेत तक सिंचाई का पानी, सस्टेनेबल विलेज की बात हो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल अर्बन डिविडेंड की बात हो, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप हमेशा यूज कर सकते हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सातों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग द स्कीम्स एंड पॉलिसीज और पर्टिकुलर द 7 निश्चय प्रोग्राम। अब हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। युवा शक्ति बिहार की प्रगति में क्या बात किया गया था, यूथ पावर एंड प्रोग्रेस ऑफ बिहार। इसमें बहुत सारे स्कीम्स आपने सुना होगा और इसमें बहुत सारे स्कीम्स के आपने भी फायदा लिया होगा, जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था टू गिव द मोर फंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टूडेंट रिगार्डिंग देयर कंप्लीशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्कीम लेकर आया, तो इसके बहुत फायदे भी हुए थे। थोड़ा सा हमारे जो हायर एजुकेशन के रेशियो को बढ़ाना हो, एजुकेशन लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए हो, तो फिनेंशियल असिस्टेंस की हम बात करते हैं। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब भी हो तो ये सब पॉइंट्स का आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे न्यू डिपार्टमेंट फॉर स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूडिंग ITI एंड पॉलिटेक्निक। ITI में हो या बोल सकते हैं स्किल इन्हांसमेंट की बात हो, तो यहाँ पे थ्रू दिस युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल इंजीनियरिंग एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज फॉर द हायर एजुकेशन और वी कैन से टेक्निकल एजुकेशन की जब भी हम बात करें तो वहाँ पे थ्रू दिस इनिशिएटिव्स ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप और भी स्किल्सफुल तरीके से बढ़ाया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। दूसरा, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सशक्त महिला, सक्षम महिला की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए। स्कीम फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन जो हमने भी बात किया था। इंकरेज वुमेन फॉर हायर एजुकेशन, इसमें हमने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना पढ़ा, अभी महिला उद्यमी योजना पढ़ेंगे। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए गवर्नमेंट के। तो ये सब स्कीम्स हो, ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये पॉइंट रिपीट हो गया, लेकिन मोटा मोटी देखा जाए कैसे आप महिला को एम्पावर कर रहे हैं, तो ये सब पूरे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिगार्डिंग योर 7 निश्चय। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड इंपॉर्टेंट क्या, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। तो वहां पे सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की बात की गई है। सस्टेनेबल
क्लीन एनर्जी की बात की गई, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉस्पेरस विलेज को लेकर बात किया गया। स्वच्छ शहर, विकसित शहर की अगर हम बात करें, क्लीन सिटी, डेवलप सिटी, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल एंड फिश रिसोर्सेस, शेल्टर फॉर एल्डरली, multi-story housing, construction of electric crematorium along with the moksha dham, development of storm water drainage system। तो these all are the important initiative। इसी में जल जीवन हरियाली मिशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब क्वेश्चंस आता रिगार्डिंग द बिहार स्पेसिफिक। नेक्स्ट आता है सुलभ संपर्क, इजी कनेक्टिविटी की बात की गई है, बाईपास और फ्लाईओवर्स बनाना, मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स अंडर द 7 निश्चय प्रोग्राम। 6 आता है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य, अफोर्डेबल फैसिलिटीज की बात की गई है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द बेटर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट, बेटर फॉर द हेल्थ फैसिलिटीज फॉर पीपल विलेज टू विलेज। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने रिगार्डिंग दिस। हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया। तो ये 7 निश्चय प्रोग्राम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अगेन आई एम सेइंग याद रखने हैं, भूलना नहीं ये सारे पॉइंट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता जो इजी कनेक्टिविटी की बात की गई है, और स्वस्थ सुविधा की बात की गई है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना इन द स्कीम एंड पॉलिसीज, बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 2023। बिहार इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेट रिगार्डिंग द बायोफ्यूल पॉलिसी को लेकर। बिहार बायोफ्यूल पॉलिसी लाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे हमें पता है कि एग्रीकल्चर इज आवर मेन, जो हमारा ऑक्यूपेशन भी है और हमारा एक इम्पॉर्टेंट बेस्ड लाइवलीहुड बेस्ड सेक्टर है। तो हमारा मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन अराउंड 70 से 80% जो हमारा पॉपुलेशन है बिहार का, वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। अब हमारे पास जो रिसोर्सेस है, अब हम उसी में हमें कुछ आगे करना होगा, या अब यही बैठे रहना होगा कि हमारे पास तो रिसोर्सेस नहीं है, हम वी आर नॉट रिच इन मिनरल, क्योंकि बाइफर्केशन ऑफ बिहार, झारखंड एरिया में ज़्यादा, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो आपने पढ़ा होगा, वो रिसोर्सेस उधर चले गए, जितने इंडस्ट्रीज थे उधर ट्रांसफ़र हो गए, तो हमारे पास अब रिसोर्सेस नहीं है। तो अब स्टेट के पास बचा कि वी हैव टू चेंज आवर सिनारियो, और हमारे पास जो रिसोर्सेज अब हमें उसी में काम करना होगा। तो ये बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी हैविंग ए इनफ एरिया, जहाँ पे हमें जॉब क्रिएशन में भी हेल्प करेगा, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, रूरल जॉब की लेकर हम बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोशल बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिसी टेकन बाय द बिहार गवर्नमेंट, जिसका नाम है बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अब याद रखिएगा। बिहार फोकस ऑन बायोफ्यूल प्रोडक्शन, particularly ethanol, holds significant importance for the state's economy and sustainability, aiming to reduce fossil fuel dependence, boost farmer incomes, create jobs while also promoting cleaner energy। तो अगर इसका एक ओवर हो, आपको बोला जाए कि क्यों हम बायोफ्यूल प्रमोशन पॉलिसी की बात कर रही है बिहार गवर्नमेंट, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है बायोफ्यूल पॉलिसी की अगर हम बात करें, क्यों भारत ने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लेकर आया, उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने क्यों ये पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ा। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में एक नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लेकर आया, और बिहार गवर्नमेंट ने कब लाया, 2023 में। तो जो हमारा मेन पॉइंट रहा कि हम क्लीनर एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसके थ्रू क्लीनर एनर्जी की बात कर रहे हैं। दूसरा, फार्मर इनकम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं थ्रू दिस पॉलिसी, फार्मर इनकम की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, डिपेंडेंसी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को कट करने की बात कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द बायोफ्यूल पॉलिसी। तो इसको लेकर इसलिए बिहार गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रांगली ये पॉलिसी लेकर आया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इस पॉलिसी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। अगर हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें, रिड्यूस फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी, बायोफ्यूल प्रोडक्शन स्पेशली इथानॉल फ्रॉम सुगर केन एंड मेज रिड्यूसेस रिलायंस ऑन इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज। तो एक तरीके से अगर हमारा डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे कम रहेगा तो बहुत सारे इसके फायदे होंगे। हमारा जो रिसोर्सेस है वो कम यूज़ होगा तो हमारा डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज पे कम होगा, तो ये सब एक तरीके से फ़ायदा देगा हमें। इंक्रीज फार्मर इनकम्स, जो एक तरीके से जो बाई प्रोडक्ट है उसका यूज़ किया जाएगा, फार्मर उसे बेचेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल और उसका बहुत सारे सेकेंडरी यूज हो सकता है, तो फार्मर का इनकम भी बढ़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम। The biofuel policy encourages farmers to cultivate crops like sugarcane and maize, which are used to ethanol production, boosting their income. जॉब क्रिएशन की हमने बात किया, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इथानॉल प्लांट्स एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज क्रिएट न्यूमरस एम्प्लॉयमेंट। नए नए जब प्लांट्स खुलेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, तो दिस हेल्प्स टू क्रिएट मोर जॉब वैकेंसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होगी, माइग्रेशन को रोका जा सकता, तो बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंट रोल हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट, नए नए इंडस्ट्रियलाइज होगा तो जॉब क्रिएशन होगा, नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, फॉरेन हो या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होंगे, तो जिसके कारण जॉब क्रिएशन होगा। यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार में पहले से बहुत सारे शुगर केन मिल्स हैं, बहुत जगह पे ये प्लांट्स सेटअप करने में आसान होगा, तो जो हमारा पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक तरीके से फिर से यूटिलाइज किया जाएगा, तो हमारा जो पोटेंशियल है जो एक तरीके से अंडर यूटिलाइजेशन था अब वो फुल फ्लेज में यूज किया जाएगा। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्रोमोटिंग मेक इन इंडिया, ये भी एक इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आएगा। कुछ इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे हमने बात किया रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, क्योंकि बायोफ्यूल ऑलवेज इमिट लो कंपेयर टू द फॉसिल फ्यूल्स, जितना बहुत कम ग्रीन हाउस गैस इमिट करते, बहुत ही कम करते, नेजिबल है। बायोफ्यूल्स पर्टिकुलरली व्हेन कंपेयर टू द फॉसिल फ्यूल कैन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। क्लीनर फ्यूल की हम बात कर रहे हैं, इथानॉल ब्लेंडेड विथ पेट्रोल इज कंसीडर ए क्लीनर फ्यूल कंपेयर टू द फॉसिल फ्यूल। सस्टेनेबल एनर्जी की बात है, तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है बायोफ्यूल को लेकर, तो दिस इज ऑल आर इम्पॉर्टेंट। अब जो ये बायोफ्यूल पॉलिसी लाया फ्रॉम द बिहार गवर्नमेंट, बायोफ्यूल पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय बिहार गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ सब्सिडी देने की बात की कि चाहते हैं कि शुरुआती दौर में बहुत लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, नया बायोफ्यूल पॉलिसी के थ्रू नए नए प्लांट्स बने, तो उन्होंने क्या कहा कि जितने जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें हम 15% सब्सिडी देंगे रिगार्डिंग प्लांट्स एंड मशीनरी, प्लांट्स एंड मशीनरी, मैक्सिमम 5 करोड़। तो कहने का मतलब कि जितना का अगर आप प्लांट सेटअप कर रहे हैं उसका 15% आपको सब्सिडी दिया जाएगा रिगार्डिंग योर प्लांट एंड मशीनरी में जितना कॉस्टिंग होगा, लेकिन मैक्सिमम 5 करोड़ से ज़्यादा सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बायोफ्यूल प्लांट सेटअप करने में पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको लेकर शुरुआती दौर में गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव्स लाया। और ये जो बायोफ्यूल पॉलिसी है 2023 5 साल के लिए लाया गया, 2023 टू 28। इस बीच में अगर कोई नया प्लांट खुलता है तो उसको लेकर सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट सब्सिडी दी है। अगर आप कोई भी एप्लीकेंट अगर SC ST वुमेन विडो उसके बाद विक्टिम हो, एसिड विक्टिम हो, उनको एक तरीके से 15.25%, तो कहने का मतलब कुछ एक्सेसिव बेनिफिट और मिलेगा 0.25% का, ओवरऑल 5.25 करोड़ का मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दिस इज ऑल आर द इंपॉर्टेंट सब्सिडी गिवन बाय अंडर द बायोफ्यूल पॉलिसी। तो ये पॉइंट सिर्फ समझने के लिए आपको कि बायोफ्यूल पॉलिसी में क्या क्या सब्सिडी लेकर बात की गई है गवर्नमेंट ने, लेकिन जो हमने इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी क्वेश्चन आए रिगार्डिंग द क्लीन एनर्जी हो, बिहार गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात हो कि क्लीन एनर्जी को लेकर बिहार गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, तब आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, सो
सोशल, इकोनॉमिक और सस्टेनेबल, जो हम बात कर रहे हैं एनर्जी को लेकर। तो दिस इज ऑल आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द बायोफ्यूल पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स अगेन टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट। बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस ए बायोफ्यूल पॉलिसी। तो आफ्टर द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट जो स्टेट लेवल पे कोई ऐसा पॉलिसी लेकर आई। तो बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट। अगेन बिहार यहाँ पे एक लंबा स्टेप लेती है और बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट जो बायोफ्यूल पॉलिसी लेकर आई। Ethanol blending program. Government aims to increase the blending of ethanol in petrol, reducing the dependency on fossil fuels. Support for the ethanol plants. The government provides the financial assistance and incentives to encourage the establishment of ethanol plant. जो हमने अभी आपको डिस्कस किया कि क्या क्या incentives plants जो गवर्नमेंट बात करी है। तो these all are the important. Focus on the grain based ethanol. Bihar is focusing on grain based ethanol production utilizing surplus of food grains, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, जो हम मोलासेस की हम बात करते हैं, मोलासेस, शुगर केन, मेज। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथानॉल, जिसमें आपने फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन ऐसे बायोफ्यूल की बात की है। तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन रिगार्डिंग आवर बायोफ्यूल पॉलिसी। एक और इंपॉर्टेंट स्कीम पॉलिसी है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बाइफरकेट किए गए कि कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को लेकर, जैसे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एंड अल्पसंख्यक। तो एक तरीके से 1 2 3 4 5 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अल्पसंख्यक को बढ़ाने के लिए भी ये जो योजना लाया गया उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। SC ST को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट योजना लाया गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इनिशिएटिव बड़ा strongly implemented by Bihar government. Initiative implemented by Bihar government. अब मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे SC ST के लिए, OBC के लिए, माइनॉरिटी के लिए, वुमेन के लिए और यूथ के लिए, सबके लिए अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंट इंसेंटिव्स है टू इंक्रीज द एंटरप्रेन्योर और जॉब क्रिएशन को लेकर, सेल्फ डिपेंडेंसी खत्म करने। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पे काम किया जा रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो अनुसूचित जाति जनजाति में 10 लाख रुपए का एक तरीके से आपका जो अधिकतम पैसा दिया जाएगा उसका 50% आपको सरकार से छूट दिया जाएगा। अब 50% आपको रिटर्न करना है 0% इंटरेस्ट पे। तो अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो 50% आपको एक तरीके से सब्सिडी मिल जाएगा और 50% ही आपको लौटाना है, जिसका 0% इंटरेस्ट देना होगा। यही चीज़ आपको OBC के लिए भी है। 10 लाख मैक्सिमम आपको फंड मिलेगा, जिसमें 50% सब्सिडी और 50% का ही पैसा को आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देना है, मतलब इंटरेस्ट फ्री आपको एक तरीके से लोन मिलेगा। तो दिस इज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब महिला की बात करें तो वहाँ पे भी 10 लाख 50% सेम लाइक द SC ST एंड OBC। युवा का हम बात करें तो 10 लाख रुपए मैक्सिमम मिलेगा और 50% का सब्सिडी। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है कि जो 50% जो आपको लौटाना है उस पर 1% आपको इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन बाकी जितने हैं सब जगह 0% इंटरेस्ट है, 0% इंटरेस्ट। सिर्फ युवा वाला जो योजना है उसमें 1% आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो ये सब जो क्राइटेरिया कंडीशन है वो हमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, ये सब प्रीलिम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
मेंस में हमें ये सब पॉइंट याद रखना है। अगर हमें SC ST को लेकर कुछ एग्जांपल्स बताने, बिहार स्पेसिफिक बताना, तो आपको ये योजना का नाम बताना है कि इस इनिशिएटिव्स लिया गया। अगर वुमेन को लेकर बात करना है तो यहाँ पे ये योजना का नाम लेना, यूथ को लेकर हो या OBC माइनॉरिटी को लेकर हो, तो ये सारा चीज़ है। तो फॉर दैट रीज़न ये सब योजना आपको याद होना चाहिए। तो हमने इस पॉलिसी और स्कीम्स में लगभग बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा, मुख्यमंत्री फसल सहायता, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद हमने जल जीवन, उसके बाद हमने 7 निश्चय, फिर हमने बायोफ्यूल और उद्यमी योजना भी पढ़ा। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट स्कीम एंड पॉलिसी। कुछ क्लासेस में हम इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे रोड मैप के बारे में भी पढ़ेंगे, एंड अगेन ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ेंगे तो उसको लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। तो दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द स्कीम एंड पॉलिसीज। तो ऐसे करके छोटे छोटे जितने पॉलिसीज स्कीम्स है आपको याद रखना है। जब भी सवाल आता है बिहार स्पेसिफिक तो आपको पॉइंट आउट करना है। अगेन आई एम सेइंग नाउ द टाइम टू रिवाइज योर नोट्स, रिवाइज योर कंटेंट एंड राइट मोर एंड मोर क्वेश्चन। जितना हो सके आप क्वेश्चंस लिखिए, रिवाइज कीजिए। नए कंटेंट की तरफ नहीं जाना, सिर्फ रिवीजन करना। एंड दिस होल क्लास रिगार्डिंग द बिहार स्पेसिफिक इज द रिवीजन मॉड्यूल। तो हम जितना हो सके बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स को आपको रिवाइज कराएंगे और साथ में आप प्रैक्टिस करते रहिए अपने क्वेश्चंस को। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। अगेन आई एम होपिंग कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।